ये साजिश जो बची हुई थी, दो झंडे और दो कानून, वो अलग से झंडा और अलग से कानून समाप्त करके एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के उस संकल्प को पूरा किया। ये हमारे लिए बेहद खुशी और प्रसन्नता की बात थी। जो सपने हमारे पूर्वजों ने देखे थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो आज पूरे हुए। लेकिन फिर भी साथियों, चुनौतियां कोई कम नहीं, या हम अपने लक्ष्य तक अभी नहीं पहुंचे। अभी और भी बहुत कार्य हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, इनके साथ निरंतर हमारा संघर्ष जारी है। और उसके साथ साथ अपनी मातृभूमि का वो भाग जो आज भी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो वापस लेना भी हमारा संकल्प है। जो काम अभी बचा है वो हमको पूरा करना है। आज स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस जन्म दिवस पर हमको अपने पूर्वजों के संकल्पों को पूर्ण करने का एक संकल्प लेकर जाना है। मैं पुनः अपने उन वीर शहीदों को नमन करते हुए और स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस जन्म दिवस पर उन्हें भावभीनी नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अरुण जी। अभी मैं हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रीमान तरुण। परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता श्री शोक जुलिया जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे कविंदर गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष सतपाल जी, यहाँ उपस्थित रविंद्र राणा जी, शोक जी, अरविंद जी, सभी गणमान्य और खासतौर पर आज के इस मौके पर उपस्थित उन परिवारों के प्रतिनिधि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आंदोलन में, यानी आजाद भारत के अंदर अपने ही भूभाग की आजादी के लिए बड़ा संघर्ष किया, बलिदान दिया, जीवन दिया, समय दिया, सब कुछ निछावर कर दिया। जब दूर तक अंधकार था तब दिया लेकर खड़े हुए ऐसे परिवारों को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। आप सबके कठोर मेहनत और उन परिस्थितियों में तो अगर कोई याद करे, जिन परिस्थितियों में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने यहां पर जब काम शुरू किया और किस तरह शेख अब्दुल्ला को ताकतवर करने के लिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ताकतवर करने के लिए कांग्रेस ने और पंडित नेहरू जी ने प्रयास शुरू किए और कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरू हुई जम्मू कश्मीर के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ। शायद एक ऐसी स्टेट होगी जहां कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पार्टी के 65 कैंडिडेटों के पर्चे रद्द कर खुला रास्ता दिया गया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला सत्ता में आए और अपने मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। जो हम बात कहते थे, जो जनसंघ उस समय कहती थी कि शेख अब्दुल्ला की सोच
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सोच भारत विरोधी। बाद में नेहरू जी ने उन्हें जेल में डाला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने शेख अब्दुल्ला को उसके गलतियों की, उसकी राजद्रोह के लिए तो जेल में डाला, जिसने उन्हें राजद्रोह करने के लिए ग्राउंड दी, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को रास्ता दिया, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को पाला, उसकी मानसिकता को पाला, जिन्होंने देशभक्ति की आवाज को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा की आवाज को, जनसंघ की आवाज को, प्रजा परिषद की आवाज को दबाया, वो चेहरे आज तक उनको सजा नहीं। आज जम्मू कश्मीर उन गलतियों को भुगत रहा है। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फुल मेजोरिटी से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, उसे रास्ता दे दिया, और जब वहां वो पास नहीं कर रहे, भारत के संविधान को मान्यता नहीं दे रहे, समझौते करने के लिए कह रहे, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, भारत से अलग होने की बात रखते हैं, तब पंडित नेहरू जी जाते, जब चिड़िया चुग गई खेत, कांग्रेस के उन कर्मों की सजा आज कांग्रेस को मिल रही है, और कभी भी देश पंडित नेहरू जी को और कांग्रेस को उन गलतियों के लिए माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। अगर जम्मू के प्रतिनिधि वहां होते, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रतिनिधि वहां होते, देशभक्ति की बात करने वाले प्रतिनिधि वहां होते, तो शेख अब्दुल्ला के षड्यंत्र कामयाब ना होते, और बाद में जो हमने ही कहा था, पंडित नेहरू जी ने समझा और उनको जेल में डाला। मित्रों, जम्मू कश्मीर के साथ पिछले 70 सालों से खेल खेला गया, खेल खेला। जम्मू कश्मीर के एक भाग पर कबायली हमला करते हैं, कबायलियों के हमलों में वहां के नागरिक मारे जाते हैं, सामूहिक कत्ल होता है, गांव के गांव सिखों के मार दिए जाते हैं, वहां राजपूत लड़ते हैं, वहां के लोग लड़ते हैं, मारे जाते हैं। लगभग 40,000 परिवार स्थापित होकर कश्मीर से कश्मीर में ही आते हैं, उनको कश्मीर में बसने नहीं दिया जाता। उन्हें कहता आप जम्मू जाएं, कश्मीर नहीं रह सकते, वो भी कश्मीरी थे, लेकिन वो कश्मीरी हिंदू और सिख थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला की घटिया सोच कि उन्होंने उन्हें श्रीनगर कश्मीर की वादियों में बसने के बजाय जम्मू की तरफ। अगर मैं षड्यंत्रों की लिस्ट करूं, एक लंबी कथा लिखी जा सकती। समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, उस काली रातों में जब देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, भारत की सभ्यता के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, मां शारदा की पवित्र धरती के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, जम्मू कश्मीर की धरती के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, तब आपके परिवारों में से लोगों ने निकलकर अपना जीवन दांव पर लगाकर उस षड्यंत्र के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया, और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जम्मू कश्मीर की बग बग भूमि, इंच इंच भूमि भारत की भूमि है, हमारी भूमि है, भारत एक राष्ट्र है, इस कल्पना को सामने आपको नमन कर। आज कोई कहता है 2 महीने के लिए अंदर गए, वो 4 महीने के लिए अंदर गए, वो 10 बार जेल गए। ये पता थोड़ी था कि 10वीं बार ही जेल जाना है, पता नहीं 20 बार भी जाना पड़ता। वो संघर्ष कितना लंबा चला, मेरे को याद है अमृतसर में हम जब छोटे छोटे थे तो कथाएं सुनते थे कि वहां से ठाकुर राम सिंह जी ने जत्था भेजा, जो उस समय विभाग प्रचारक थे, और यहां से श्रीनगर तक वो जत्था गया। जम्मू के कार्यकर्ता, गुरदासपुर के कार्यकर्ता, अमृतसर के कार्यकर्ता जत्था बनाकर श्रीनगर पहुंचे, और संघ के स्वयंसेवकों ने वहां जाकर कबायली हमले के बीच में उस पट्टी का निर्माण किया, हवाई पट्टी का निर्माण किया। उस संघर्ष की बेड़ा भूली नहीं जा सकती, उसके बाद लगातार संघर्ष जारी।
मेरी आप सबसे विनती है, मैं आप सबको प्रार्थना भी करता हूं, जो सपना लेकर आपके बड़ों ने मेरे को परिचय कराया जा रहा था, ये खुराना जी के पोतरा जी हैं, ये नासिदा जी के बेटा जी हैं, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का संघर्ष, एक दिन का नहीं, 3 पीढ़ी का संघर्ष। आपके संघर्ष को भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस संघर्ष को एक नया रास्ता दिया। 5 अगस्त 2019 को जिस 370 के लिए हमने संघर्ष शुरू किया, जिस 370 और 35 को तोड़ने के लिए, विभाजन की रेखाओं को मिटाने के लिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघर्ष शुरू किया था, वो तो 1993 में शहीद हो गए, लेकिन उनकी सोच को पहरा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सदन में देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने उस 370 और 35 के कलंक को हटा डाला। मुझे गर्व है कि आज वो पूर्वज जो जिन्होंने अपना श्रम लगाया, पसीना लगाया, खून लगाया, समय लगाया, आज वो कहीं से भी देख रहे होंगे, या आज आपके रूप में उनका डीएनए ये देख रहा होगा, उनके मन में संतुष्टि होगी कि जिसके लिए 70 साल संघर्ष हुआ, भाजपा सत्ता में आई, उस काम को पूरा किया। मित्रों, भी बहुत काम बाकी है, बिल्कुल रविंद्र जी का बहुत काम है। जम्मू कश्मीर की इंच भूमि जम्मू कश्मीर में रहे, उसके लिए नैरेटिव का संघर्ष भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर की इंच भूमि वापिस आए, उसके लिए भी संघर्ष जरूरी है। मैं हैरान हूं, जब 5 अगस्त 2019 में देश के सदन के अंदर देश की सबसे बड़े प्रांत की वो पार्टी जिसने कई बार राज किया, समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव देश के सदन के अंदर पूछ रहे हैं, क्या पीओजेके भारत का अंग है? ये पूछ रहे हैं। कांग्रेस के रंजन जी उसमें आवाज लगा रहे हैं, नहीं है। और तब खड़े होकर अमित शाह ने कहा, इंच भूमि हमारी है, और उसको लाने के लिए चांद लगा रही है, चांद लगा। मित्रों, वो भूल गए, देश की सदन ने, दोनों सदनों ने एक मत होकर प्रस्ताव पास किया हुआ कि जम्मू कश्मीर की इंच भूमि जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, उस इंच भूमि को भारत में मिलाना हम सबका लक्ष्य है। तो मेरी आपसे विनती कि आज कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर, नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, लड़ाने का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, आपस में भिड़ाने का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, बांटने का नैरेटिव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को इकट्ठे होकर चलना है, प्रेमनाथ डोगरा जी की सोच को आगे लेकर चलना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच को आगे लेकर चलना है। एक संघर्ष अभी एक उड़ाव तक पहुंचा है, इसे अंतिम उड़ाव तक पहुंचाना होगा, और हम सबको मिलकर उन पुण्य आत्माओं जिनका आज हम नाम भी शायद नहीं ले पाए, वैसे दृश्य अदृश्य कई कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने जीवन दिया होगा, जिनका नाम भी शायद किसी पार्टी कार्यालय में नोट नहीं हुआ होगा। किसी का घर तबाह हो गया, किसी का परिवार तबाह हो गया, किसी की जमीन नीलाम हो गई, किसी के कारोबार पर कब्जा हो गया, कोई गया तो पीछे से घर तबाह हो गया। ऐसे सभी दृश्य अदृश्य कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन लगाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को, भारत की एकता अखंडता के सपने, जनसंघ की सोच को, भारत माता की जय की सोच को पूरा करने में लगाया है। मैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 121वें जन्मदिन पर जहां उनको नमन करता हूं, उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं। हम आज की पीढ़ी के कार्यकर्ता यहाँ प्रण लेते हैं कि जब तक शरीर के अंदर रक्त की एक भी बूंद है, जब तक शरीर के अंदर हमारी सांसें चल रही हैं, ये संघर्ष के लिए काम करेंगे और
और संघर्ष को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज का प्रोग्राम हम समाप्त